इस परिवार को देखिए, हन्ना जिसने दो शादी करके एक पनीना जिसके बालक उत्पन्न हुए, संतानें थी, परंतु हन्ना जिसके संतानें नहीं थी, और हन्ना को विभिन्न परिस्थितियों में से होकर के गुजरना पड़ा। और इन परिस्थितियों के बीच में हन्ना बहुत सी बातों को सामना करते हुए आगे बढ़ रही थी, और बहुत सी बातों को उसने सामना करते हुए आगे बढ़ी। और कुछ बातों को मैं पॉइंट बनाकर आपके बीच में रख रहा हूं। जब आप उसके 6वें और 7वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखता है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर के वचन से मैं एक पॉइंट को आपके बीच में लेकर के आना चाहूंगा कि उन लोग के खिलाफ ध्यान दीजिए, जो लोग आपके विषय में बात करते हैं, आपके बारे में दो चार बात जो ठीक नहीं है वो कहते हैं, या उन लोगों के खिलाफ जो आपके विरोध में बात करते हैं, जो चिड़चिड़े होकर शब्दों का गलत रीति से प्रयोग करते हुए वो आपके विरोध में जब इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप उन लोगों के खिलाफ कुछ ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उन लोगों के खिलाफ ना हो। कहने का मतलब क्या है उन लोगों के खिलाफ? मेरे प्रियो, दुनिया के अंदर में आप देखते हैं एक पेड़ जो फलदायी होता है और उसकी शाखाओं में जब फल लगे होते हैं तो उस फलदार वृक्ष को देख करके हर कोई पत्थर मारना शुरू करते हैं। कई कारण है उसके। ठीक उसी ना ही एक विश्वासी के जीवन में या एक धर्मी के जीवन में जैसे परमेश्वर की संगति में बढ़ करके वो उन्नति और आशीषित होता चला जाता है, तो लोग उसके विरोध में हो जाते हैं। बाइबल, पवित्र शास्त्र कई जगहों पर परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बातों का पुख्ता प्रमाण रखता है कि जब जब परमेश्वर का अनुग्रह लोगों के जीवन में दिखाई दिया है, लोग इसका विरोध किए हैं, लोग उन व्यक्ति के खिलाफ हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूसुफ छोटेपन में बड़े स्वप्न और दर्शन देखने वाला व्यक्ति बना, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया वैसे वैसे परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन के अंदर में दिखना शुरू हो गया। परमेश्वर की आत्मा उस यूसुफ के साथ में रहा करती थी, यूसुफ को अगुवाई करती थी, और स्वयं यूसुफ भी इस बात को महसूस करता था कि मुझे कोई देखता है, मेरे साथ परमेश्वर है या प्रभु का आत्मा है। और इस रीति से वो अपने जीवन के अंदर में अपना हालेलुया जीवन को चला रहा था। उसके जो भाई लोग हैं, उनके जो भाई होने के नाते हालेलुया वे क्या करते हैं, उस जगह पर उससे द्वेष करना शुरू करते हैं। बहुत लंबा यूसुफ को अपने जीवन के अंदर में हालेलुया देखने को मिल रहा है, और बहुत सारी बातों को देखते और सामना करते हुए प्रेज़ द लॉर्ड उसने हालेलुया अपने जीवन के अंदर में कई बार दुख और परेशानी को अपने जीवन के अंदर में बेवजह पाते हुए भी हालेलुया उसने अपने जीवन में हारा नहीं। उसने अपने जीवन के अंदर में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु को नहीं छोड़ा, वरन परमेश्वर की संगति में बना रहा। और एक वक्त आया कब, जब यूसुफ को अपने भाइयों से प्रेज़ द लॉर्ड बदला लेना था, उस वक्त में उसने अपने भाइयों के खिलाफ नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये वो सच्चा स्वभाव है जो एक प्रभु के लोगों के अंदर में दिखाई देना चाहिए।
इसलिए मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं और आप हम सभी को जो प्रभु के ईश्वरीय स्वभाव को अपने जीवन के अंदर में रखते हैं, उन सभी लोगों के जीवन में उनका विरोध कई बार सही बातों को देखते हुए या सही बातों को करते हुए या वे प्रभु में बढ़ते हैं, आत्मिक जीवन में हालेलुया आशीषित होते हैं। इन बातों को देखते हुए दो चार लोग मिल करके उनके विरोध में बातें जरूर करते हैं, लेकिन उनके साथ हमें वैसा ही नहीं हो जाना चाहिए। उनके चिड़चिड़े शब्द या उनका चिड़चिड़ा स्वभाव या वो जो शब्द हमारे लिए उपयोग करते हैं, उन शब्दों को हालेलुया उपयोग करते हुए वो जो व्यवहार हमसे करते हैं, ठीक उसी व्यवहार के फलस्वरूप प्रेज़ द लॉर्ड हमें उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहां पर हन्ना को बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेरे प्रियो हन्ना की स्थिति को हम ऐसे नहीं देखते। इस अध्याय में पनीना हालेलुया उसको चिढ़ाने के लिए वो बहुत सी बातों को बोली होगी। उसने अपने जिंदगी के अंदर आप समझ सकते हैं, जब उसने कोई संतान को जन्म नहीं दिया, वो क्या कुछ नहीं बोली होगी, लेकिन उसके ऊपर हन्ना उसका विरोध नहीं करती थी। वो क्या करती थी, अपने पति के पास जाकर के वो ये सब कुछ क्या होती उसको बताकर परमेश्वर के सामने रोती थी, परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। वचन में लिखा है 7वें वचन में, यहोवा के भवन को जाती, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती थी और खाना न खाती थी। मेरे प्रिय सोचिए, अगर कोई इंसान किसी को रुलाए तो उसके खाने पीने में कहां से उसका मन लगेगा। सोच लीजिएगा कि हमारे विरोध में खड़े होने के लिए केवल प्रेज़ द लॉर्ड शत्रु नहीं है, परंतु कई लोग हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग ही होंगे। मेरे प्रियो, घर के लोग से मायने यह नहीं है कि घर के लोग विरोधी हो जाते। कहने का तात्पर्य यह होता है कि कई बार हालेलुया हम अपने विरोध में मनुष्य शैतान के साथ साथ मनुष्यों को भी खड़े होते देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो जो हमसे व्यवहार करते हैं, ठीक हम उनसे वैसा नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, उनमें और हम में क्या फर्क होता होगा, उनमें और हम में क्या हालेलुया अंतर होता होगा, हम इस बात को समझें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अगर एक सांसारिक रीति में आपको बोलूं तो हालेलुया जो केवल हालेलुया भौंकते हैं, उनके विषय में एक कहावत चली आती है कि हाथी सीधा चलता है और कुत्ते हैं वो भौंकते हैं। दूसरी कहावत में आपके सामने रखना चाहूंगा, नोट जो होता है जिसकी कीमत होती है उसको हम नोट कहते हैं। वो नोट कभी आवाज नहीं करता, मगर चिल्लर पैसे, छुट्टे पैसे आवाज किया करते हैं। इसका मतलब आप समझिए, जिनकी वैल्यू, जिनकी कीमत नहीं होती, वो साउंड करते हैं, वो आवाज करते हैं, मगर जिनकी कीमत होती है वो हालेलुया कोई रिएक्ट नहीं करते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, भले हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर रोने का अनुभव आएगा, हालेलुया, मानसिक सोच और विचार है तो कई बार भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुख की पीड़ाओं से होकर के गुजर रहे हैं, लोगों के ताने बाने से होकर के गुजर रहे हैं, लोगों के हालेलुया कठोर शब्दों से होकर के गुजर रहे हैं। तो इन बीच में मैं और आप कभी कभी मानसिक हालेलुया भावनाओं में फंस जाते हैं। तो ये सारी बातें उस जगह पर होती है। लेकिन मेरे प्रियो, आत्मिक रीति में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा यह कहना चाहूंगा जो पौलुस ने कहा। पौलुस, जब आप दूसरा कुरिन्थी 12वें अध्याय को पढ़े, उस 12वें अध्याय में प्रेरित पौलुस को बोलने के लिए एक बात है।
वो कहता है कि मैं प्रकाशन की सहायता से फूल न जाऊं, इसीलिए मेरे शरीर पर एक कांटा चुभाया गया है कि शैतान का दूत आकर मानो मुझे घूंसे मारे, शैतान का दूत मुझे घूंसे मारे। मेरे प्रियो, पौलुस एक दर्शन और प्रकाशन के साथ में चलने वाला एक व्यक्ति था, और हालेलुया, वह दर्शन और प्रकाशन को अपनी सेवकाई में पाया। पौलुस के मिशनरी जर्नी के अंदर में कई बार उसने मिशनरी जर्नी में उसने दर्शन पाया। मकिदुनिया में जाना है तो मकिदुनिया वासी का आह्वान का दर्शन पाया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब उसने परमेश्वर के वचन में लिखता है कि प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय में जब वह आया, उस 18वें अध्याय में अर्थात कुरिन्थियों के देश में आया, तो कुरिन्थी के देश में आने के पश्चात यीशु मसीह स्वयं प्रेरित पौलुस को दर्शन दिया, उससे बात किया और उसको कहे कि हे पौलुस, चुपचाप मत रह, कहे जा। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब प्रेरित पौलुस के जीवन के अंदर उसका मान और प्रतिदिन का जिंदगी दर्शन और प्रकाशनों की द्वारा शुरू होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ, कितना अच्छा इसका आत्मिक जीवन होगा। आप समझ लीजिए, एक आत्मिक व्यक्ति को, एक विश्वासी व्यक्ति को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने जीवन के अंदर आत्मिक दर्शन और प्रकाशनों के साथ चलना बेहद जरूरी है। Amen, hallelujah, and I believe that you are the spiritual one. मैं विश्वास करता हूं कि आप में से हर एक आत्मिक जन है जो परमेश्वर के दर्शन, उनके प्रकाशन और उनके अगुवाई में चलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। दुनिया के अंदर में आज जो लोग हैं वो आज अनरीति चलते हैं, अपने मन और सोच और विचार के अनुसार चलते, शारीरिक इच्छाओं के अनुरूप चलते हैं, मानसिक सोच और विचार के अनुरूप चलते हैं। लेकिन इन सभी से परे होकर के आपकी क्वालिटी किसमें है? आपकी क्वालिटी परमेश्वर की आत्मा के साथ चलने में है। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर की आत्मा के साथ चलते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको वक्त वक्त में, समय समय पर आपको दर्शन देते हैं, आपको अगुवाई करते हैं। और पौलुस की तरह जहां आप जिंदगी के उन हालेलुया असमंजस में, उन कठिन समयों में जब आप फंस जाते हैं, उस वक्त हालेलुया परमेश्वर का आत्मा जब वो देखता है कि आप फंस चुके हैं, तो वो क्या करता है कि आपको दर्शन और प्रकाशन की सहायता से अगुवाई देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। आमीन, हालेलुया। ठीक इसी नहीं मेरे प्रियो, पौलुस का जीवन दर्शन और प्रकाशन से शुरू होता था। मेरे प्रियो, वो प्रतिदिन जब सो के उठता हो तो शायद, प्रभु आज मैं कहां तेरी सेवकाई के लिए जाऊं, आज मैं कहां तेरे वचन को सुनाऊं, आज मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, यह सब सोचता होगा तो परमेश्वर की आत्मा उससे वार्तालाप करता होगा। इसलिए मेरे प्रियो भाई और बहनों, आप अपने जीवन के अंदर में हालेलुया परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई माने, लेकिन आपके आत्मिक लेवल को, प्रेज़ लॉर्ड, जो परमेश्वर के वचन में लिखता है कि परमेश्वर ने धर्मियों का बढ़ोतरी ग्लोरी टू ग्लोरी रखा है, महिमा से महिमा की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। महिमा से महिमा की ओर लगा है, लेकिन उस महिमा से महिमा की ओर, प्रेज़ लॉर्ड, हमें पहुंचने के समय कभी कभी जिंदगी के अंदर हमारे जीवन में घमंड की बातें देखी जाती हैं, या कभी कभी जब हम थोड़े ज्यादा आत्मिकता हो जाते हैं, ज्यादा आत्मिक बन जाते हैं और ज्यादा धर्मी हो जाने के कारण कभी कभी ये होने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने दुनिया के अंदर कई ऐसे जनों को देखा है कि थोड़ा सा दर्शन देखने क्या लग गए, थोड़ा सा भविष्यवाणी करने क्या लग गए। देखिए, मैं उनको नेग्लेक्ट नहीं करता, परंतु मैं उन स्वभाव के बारे में बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के महिमा के लिए और कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर ने हमें दिया।
लेकिन इन सारी वरदानों और सेवाओं के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकते थे। लेकिन जब हम ऐसे बढ़ जाते हैं तो कई बार घमंडी या अहंकारी बनने का स्वभाव जीवन के अंदर आता है। ये वो शैतानी स्वभाव है जिसे हम कभी अपने शरीर पर या अपने ऊपर कभी पहनना नहीं चाहिए, कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमको ले डूबेगा, ये हमारा पतन करवाएगा, ये हमें गिरा देगा। जैसे इब्लिस, जैसे लूसीफर परमेश्वर की महिमा करता था और वो सारे दूतों में, हालेलुया, सारे एंजल्स में से वो सबसे हायर देन हायर था, ऊंचा से ऊंचा था। और इसी के कारण से उसके अंदर एक सोच और विचार आया कि मैं तो सारे लोगों में से या सारे दूतों में से अलग हूं। मेरे प्रियो, बेशक अलग रहा होगा, लेकिन उसे कभी अपने जीवन में यह नहीं सोचना था होगा कि मैं इन लोगों से भी बढ़कर हूं, या मैं हालेलुया पिता परमेश्वर से भी अब अलग हो जाऊंगा, उससे आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं मेरे प्रियो, हम कितने भी उन्नति और प्रगति की ओर क्यों ना बढ़ जाए आत्म जीवन के अंदर, लेकिन मैं और आप कभी भी यीशु मसीह के हालेलुया सिर तक बढ़ना है, सिर से ऊंचा नहीं बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखता है कि कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। तो जब हम यीशु तक बढ़ते हैं, उसके ऊंचा बढ़ेंगे, तो मेरे प्रियो ये हमारे लिए भी कष्ट का जीवन बन जाता है। अब आप सोचते होंगे, प्रेरित पौलुस बहुत दर्शन देखता था, बहुत प्रकाशन उसको मिलता था, दर्शन प्रकाशन की सहायता से अहंकार उसके जीवन में न आए, ये सोच करके परमेश्वर उसके जीवन में किसी को खड़ा किया था कि वो आए और उसको दुख दे, प्रेरित पौलुस को दुख दे। अब प्रेरित पौलुस भी इस बात को बखूबी रियलाइज करता था और वो कहता था कि मेरे जीवन में दर्शन प्रकाशन इतनी ज्यादा है कि कहीं मैं उस दर्शन प्रकाशन की सहायता से फूल कर अहंकारी और घमंडी न हो जाऊं। और इसी के बलबूते, इसी के फलस्वरूप परमेश्वर ने मेरे लिए किसी को ठहरा दिया है कि कोई शैतान का दूत आकर मुझे घूसे मारे। सोचिए, प्रेरित पौलुस को वो दूत आकर के घूसे मारता है, प्रेरित पौलुस को वो दूत आकर के कष्ट देता है, प्रेरित पौलुस को वो दूत हालेलुया आकर के बहुत कुछ करता है। लेकिन इन सारी बातों में प्रेरित पौलुस धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। कमजोर होते 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 एक शून्यता की अवस्था जब आता है, तो उस शून्यता की अवस्था में प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर का आत्मा प्रेरित पौलुस के ऊपर मंडराना शुरू करता है। प्रेज़ लॉर्ड। और जब मंडराना शुरू करता है तो वापस प्रेरित पौलुस प्रेज़ लॉर्ड उसी सामर्थ्य में, उसी अभिषेक में खड़ा हो जाता है जहां वो पहले था। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि परमेश्वर हालेलुया हमें कभी गिरते देखना नहीं चाहते हैं किसी भी बातों में, चाहे वो आत्मिक हो या फिर सांसारिक। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी उन लोगों के खिलाफ ना हो जो आपके विरोध में विरोध की बातें करते हैं। बेशक प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आप सुनिए और सुन करके देखिए भी, देख करके भी चुप रहिए, उनके खिलाफ मत होइए। प्रेज़ द लॉर्ड। खिलाफ हो जाने से ये हमारे जीवन में एक आत्मिकता को नहीं दिखता। जिंदगी के अंदर कभी कभी हम मनुष्य हैं तो मानसिक सोच और विचारों में कई बार भावनाएं बढ़ जाती हैं, और उस बढ़ती हुई भावनाओं में इंसान हालेलुया फिर वो जो नहीं चाहता वो करने की कोशिश करता है और करता भी है। लेकिन मेरे प्रियो, अपने शारीरिक भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए मुझे और आपको, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह में क्या करना चाहिए? पूर्ण रीति से प्रेज़ लॉर्ड उन व्यक्तियों के खिलाफ नहीं होना है, वरन उसको अपने उन्नति का, प्रोग्रेस का एक हिस्सा मानना चाहिए कि मानो परमेश्वर ने आपके जीवन के उन्नति के लिए उसको खड़ा किया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो भाई और बहनों, हम प्रभु में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं।
तो पहली बात। दूसरी बात, उसके 8वें वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं क्या? प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, देखिए, जिंदगी के अंदर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के वचन में इस 8वें वचन से हम ये एक पॉइंट सीख सकते हैं, सच्चे दोस्त या मित्र या परिवार का प्यार पर कभी भी शक या संदेह ना करें। प्रेज द लॉर्ड। अपने दोस्त, अपने सच्चे मित्र या परिवार का जो प्रेम हमें मिल रहा है, उस पर कभी भी हम संदेह ना करें। ध्यान दीजिए, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हन्ना वो निसंतान थी। हम दूसरे शब्दों में बोले तो वो एक बांझ स्त्री थी। बोलने के लिए भी अच्छा नहीं लगता कई बार। उसकी कोख बंद थी, परंतु उसके पास एक अच्छा हस्बैंड था, एक अच्छा पति था, जो वक्त और समय समय पर उसका हिम्मत बढ़ाता था, उसका हालेलुया विश्वास बढ़ाता था। जिंदगी के उन पहलुओं में जब वो उदास हो जाती थी, उस समय में प्रेज़ द लॉर्ड, वो उसकी हिम्मत बनता था, उसका साहस बनता था। लेकिन हन्ना वो रोती ही रहती थी, वो खाना नहीं खाती थी। इस संबंध में वो उससे यह कहता था कि तू क्यों रोती है और तू क्यों खाना नहीं खाती है, और तेरा मन इन सारी बातों से क्यों उदास रहता है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से के बराबर नहीं? सोचिएगा मेरे प्रियो, वो एक पति था, वो बेटों की बराबरी कभी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी हन्ना की खुशी के लिए उसने क्या बोला कि मैं तेरे लिए 10 बेटों के बराबर हूं। तेरे पास एक बेटा भी नहीं हुआ, एक संतान भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं तो तुझसे प्रेम करता हूं ना, मैं तो तेरा केयर करता हूं, मैं तो तेरा ख्याल रखता हूं, मैं तेरा ध्यान देता हूं। क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों के बराबर नहीं? सोच करके देखिए। ये दूसरे बिंदु से मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर कभी भी आपके आत्मिक दोस्त या मित्र या परिवार या कलीसिया के लोग जब हालेलुया आपको प्रेम करते हैं, आपके उदासी को खुशी में बदलने के लिए अगर वो कुछ बात को कहते हैं, तो मेरे प्रियो, उन बातों पर कभी संदेह ना करें, कभी भी शक न करें। शक करने पर, संदेह करने पर हालेलुया अच्छे हालेलुया दोस्त, अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और परिवार और अच्छे रिश्ते छूट जाते हैं। मेरे प्रियो भाई और बहनों, बहुत अच्छा हालेलुया, क्या सोच करके देखिए, कितना भी कहने के बाद, इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भी एल्काना के द्वारा हन्ना जब वो रोती थी तो उसे देख करके क्या उस एल्काना को क्या अच्छा लगता था होगा? नहीं, वो कहता था होगा मन ही मन, कितना मैं इसके लिए अच्छी अच्छी बातें कहता हूं, कितना मैं इसके लिए सहानुभूति के लिए इतना कुछ करता हूं, फिर भी ये खुश नहीं होती। मेरे प्रियो, अगर हन्ना प्रेज़ द लॉर्ड उस जगह पर उसके जीवन में वो अपने पति का उस बात को सुन करके अगर खुश हो जाती और अपनी उदासी को दूर कर लेती, कोई बात नहीं, मेरे पास एक अच्छा प्रेम करने वाला पति है और वो मेरे लिए 10 बेटों के बराबर है कहता है, तो उस 10 बेटों के फलस्वरूप प्रेज़ द लॉर्ड अगर मैं उसको वैसा देखती, तो हन्ना के जीवन का दुख उसके जीवन में कम हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम कई बार हालेलुया अपने ही जीवन के अंदर अपना बैरी हम लोगों को बना लेते हैं।
लोग हमसे बढ़िया अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन हमको क्या लगता है, ये हमारे मुंह के सामने अच्छा कहता है और पीठ के पीछे हमारे लिए बुराई करता है। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल पवित्र शास्त्र इस बात का रिकॉर्ड रखती है कि अगर हन्ना ने इस बात को अपने जीवन के अंदर में समझा होता, तो जो मैंने समझा, मैंने सीखा, वही मैं आपको कह रहा हूं कि उसके जीवन का इतना दुख, वो रो रही है, खाना नहीं खा रही है, सोच करके देखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो अपने जीवन के अंदर में खाना खाती, इतना भी नहीं रोती। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी उनके उन शब्दों के ऊपर जो वो आपसे कहते हैं, कभी उनके प्रेम के प्रति जो वो आपसे करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी भी आप संदेह या शक ना करें। संदेह या शक करने के ऊपर में अगर आप आ जाते हैं, तो मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर के वचन में क्या लिखता है, अगर संसार के अंदर एक भाई, हालेलुया, अपने भाई से प्रेम नहीं रख सकता, एक बहन अपने बहन से प्रेम नहीं रख सकती, तो उस परमेश्वर को जिसने उसे नहीं देखा है, उसके प्रेम को क्या समझेगा, उसके प्रेम को क्या समझेगी। ये जीवन के अंदर के उस 100% सच्चाई है जिसको कभी कभी हम नहीं मानते। मेरे प्रियो भाई और बहनों, अगर ऐसा है तो इस बात से परमेश्वर के वचन द्वारा हम यह सीख सकते हैं कि सच्चे दोस्त, सच्चे मित्र या परिवार के द्वारा मिलने वाला प्रेम, मिलने वाला प्यार और मोहब्बत, मिलने वाला वो अनुभव, मिलने वाला वो फीलिंग हमारे जीवन में पर्याप्त होता है, जिसको महसूस करके हम अपने जीवन के अंदर अपने दुख को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पर शक करेंगे तो मेरे प्रियो, इस शक का, जैसे वचन में लिखता है, जैसे हम कहते हैं, लोग कहते हैं दुनिया के अंदर कि शक का कोई इलाज नहीं होता, संदेह का कोई इलाज नहीं होता, ठीक उसी नहीं मेरे प्रियो, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है, कोई सॉल्यूशन सामने उभर कर नहीं आता। इसलिए मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए ये बेहतर है कि हमें मिलने वाला प्रेम, प्रेज़ लॉर्ड, उसको जाने। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के जीवन से मैं इसका उदाहरण को देना चाहूंगा। यीशु मसीह का शिष्यों में से 12वां शिष्य था यहूदा इस्करियोती। क्या किया उसने? उसने यीशु को पकड़वाया 30 चांदी के सिक्के के लिए, लेकिन यीशु ने, प्रेज़ लॉर्ड, वो दिखाने वाला प्रेम या वो दिखाने वाला बात के ऊपर में कभी तो उसको दोगला या कभी उसको विश्वासघाती नहीं कहा। बस सिर्फ वो जानता था कि ये एक ना एक दिन मेरे साथ विश्वासघात जरूर करेगा, ये एक ना एक दिन मुझको जरूर पकड़वाएगा। फिर भी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, उसके प्रेम को बिल्कुल पक्का माना। हाँ, तू जो कहा वो मैं समझा, वो मैं जाना, वो मैं जानकर महसूस किया, तेरा प्रेम को मैंने महसूस किया। मेरे प्रियो, अगर ये बातें यीशु के जीवन के अंदर में हो सकता है, यीशु सब कुछ जानते हुए भी उसके प्रेम में कोई शक नहीं किया। देखिए, ये खुद इसका पति था और यहूदा यीशु मसीह का स्वयं चेला रहा, फिर भी कोई संदेह नहीं किया, यद्यपि उसने विश्वासघात किया, फिर भी वो जो प्रेम यहूदा ने यीशु को जताया उसको उसने अपनाया। भले ये और बात है कि उसने पीठ के पीछे पैसे लेकर के या 30 चांदी के सिक्के लेकर के धोखा दिया। मेरे प्रियो, आपके विरोधी को जो करना है वो उसको करने दो। प्रभु के वचन के अनुसार आप धर्मी है और एक धर्मी को क्या करना है वो आप करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, उसके 10वां वचन में कहता है, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और विलग विलग कर रोने लगी। ध्यान दीजिए, इस 10वें वचन में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अकेले में या किसी के सामने रोने के बदले प्रभु के सामने रोना जाने। हन्ना की परेशानी बहुत बड़ी थी।
और हन्ना एक मनुष्य थे, और मनुष्य जिसके बारे में बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है संकट में पड़ जाए तो वो मदद पाने के लिए मनुष्य के पास ही जाता है। यद्यपि बाइबल में पवित्र शास्त्र में हमें चीख कर यह कहा गया है कि मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर उठाऊंगा, उस पर्वत की ओर उठाऊंगा जहां मेरा परमेश्वर रहता है, और मेरी जो सहायता है वो वहां से मुझे उपलब्ध होता है या वहां से मुझे मिलती है। इसके बावजूद भी जिंदगी के उन मुश्किलों में जब हम फंस जाते हैं, जब हम संकट में आ जाते हैं, तो हम मदद पाने के लिए हल्लेलुया क्या करते हैं? उन मनुष्यों की ओर देखते हैं। ये तो बाइबल में उन पूर्वजों, इजराइल के पूर्वजों के जमाने से देखा जा रहा है। भूखे रहे तो मिस्र की ओर देखे, वहां के दिनों को याद करे। भले वो लोग वहां गुलामी में जी रहे थे, फिर भी कह रहे हैं हम वहां पर हालेलुया मानो हम दिए, मानो लकड़ी जलाकर, चूल्हे बनाकर, उसके ऊपर हंडी रख करके वहां मन माना मांस खाया करते थे। आज भी वो दिन याद है जब हम उस मांस के घड़े के पास बैठकर मनमाना भोजन किया करते थे। वहां के अदरक, लहसुन, वहां का धनिया तक भी हमें याद है। प्रेज़ लॉर्ड। ये इजराइल लोगों का एक पहचान था। बात बात में कुछ हुआ तो वो मिस्र की ओर देखे, मिस्र की ओर देखे। कब तक हम मनुष्य की ओर देखते रहेंगे? इसी बात को हालेलुया परमेश्वर के वचन में भविष्यवक्ता की किताब में कहता है कि भविष्यवक्ता की किताब में कहता है कि हाय उस मनुष्य के लिए जो सहायता पाने के लिए मिस्र की ओर देखते हैं। जिंदगी के अंदर पाप में मिलने वाला धन कभी कभी हमें संतुष्ट जरूर करेगा, कभी कभी हमारी आवश्यकता की पूर्ति जरूर करेगा। मत भूलिए कि नीति वचन में स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि चोरी छिपे और लुके छिपे की रोटी मीठी होती है, स्वादिष्ट होती है। मेरे प्रियो, लेकिन उसका अंत फल क्या होगा? सहायता पाने के लिए अगर मिस्र की ओर देखेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, मिस्र की ओर देख करके जब हम अपने जीवन के अंदर में हालेलुया उस मिस्र की ओर देखकर वहां से सहायता पाएंगे, तो हमारे लिए दावा देकर, वायदा देकर के खड़े होने वाले उस परमेश्वर का क्या वैल्यू, क्या कीमत हम लगा पाएंगे? जिंदगी की मुश्किलों के सामने घुटने ना टेके, घुटने टेकना है तो उस परमेश्वर के सामने टेके। रोना है और आंसू बहाना है तो उस परमेश्वर के सामने आंसू बहाए जिसको उसकी कद्र है। कई बार जिंदगी के अंदर घुटने टेक कर आंसू बहाने के बावजूद भी इंसान उन झुके हुए घुटने और बहने वाले आंसुओं को नहीं देखते, उनकी कद्र नहीं करते। बट हमारे पास एक परमेश्वर है जो उसके उस घुटने टेकने वाले, उस घुटने पर आने वाले उन घुटनों को और आंसू बहाने वाले उन आंखों को देखता है, उन आंसुओं को उसकी कद्र करता है। इसलिए मेरे और आपके लिए बखूबी अच्छा यह है कि मनुष्य के पास में घुटने में आकर सहायता मांगे या आंसू बहाए, इससे अच्छा यह है कि हम अपने जीवन में उस परमेश्वर की ओर देखें। जैसे दाऊद देखता था उसी तरह मैं और आप देखें। दाऊद अपने जीवन में इस बात को महसूस किया, तभी तो उसने कहा कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। आज मैं और आप भी अपने जीवन के अंदर में हालेलुया उस परमेश्वर की ओर देखें जहां से हमारी जीवन की सहायता आएगी। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, भर लॉकडाउन के बीच में, इस लॉकडाउन के समय में किसके घर क्या चल रहा है, कौन सी बातें हैं, वो मैं और आप नहीं जानते, लेकिन हम सबको बड़े नजदीकी और बारीकी से जानने वाला एक परमेश्वर है। हमारे विचारों को दूर ही से समझने वाला एक प्रभु है। और वो प्रभु हालेलुया जब हमारे जीवन के अंदर में हमारे सोच और विचारों को जानता है तो वो समझकर हमारे साथ व्यवहार करता है। इसलिए मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं और आप, हम सभी परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेज़ द लॉर्ड क्या करना चाहिए? अकेले में और किसी व्यक्ति के पास में जाकर रोएं या आंसू बहाएं,
इससे अच्छा यह है कि हम परमेश्वर में जाएं, परमेश्वर के पास जाएं। मत्ती सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में क्या कहता है? जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी पर जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर, प्रार्थना कर। ये कहने का मतलब क्या है? कि तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारा आंसू किसी मनुष्य को न दिखे, वरन उस परमेश्वर को दिखे जो परमेश्वर, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आपके जीवन में मदद करने की ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। चौथे बात को मैं बताना चाहूंगा, उसके 12 से 15 तक के वचन को मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। 12 से 15 तक के वचन। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। एली कौन है? याजक, एक सेवक, परमेश्वर के घर में या कलीसिया में या तंबू में सेवा करने वाला। तो क्या हुआ? जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। ध्यान दीजिए, सेवक समझ रहा है कि नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने न तो दाखमधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? आप समझ लीजिए, हन्ना को जो दुख है, उस दुख के विषय में वो यहोवा के सामने जाकर रो रही है, और उसका रोना इतना ज्यादा हुआ कि वो बड़े व्याकुल हो चुकी है, व्याकुल हो गई। 9वें वचन में लिखता है कि 10वें वचन में कि वो मन ही मन बहुत व्याकुल हो गई। व्याकुल हो गई तो समझ लीजिए क्या हो रहा होगा उसके मन में, उसके मन के अंदर क्या चल रहा होगा, किस सोच के हद तक वो गहराई में घुस चुकी होगी। सोचिएगा, कभी कभी लोग सोचने में उतर आते हैं ना, तो वो सोच उनको बड़ा उदासीकरण की आंधी में लेके चले जाता है, बवंडर के नीचे ले जाता है, गहराई तक लेके जाता है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, और वहां से वो उबर नहीं पाते। सोच लीजिएगा, हन्ना भी मानो इस हद में आ चुकी है कि अब वो परमेश्वर के सामने सिर्फ होंठ हिला रही है, लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा है। सुनिएगा बड़े ध्यान से, होंठ हिला रही है। पास बैठा हुआ एली जो याजक है, हालेलुया, वो समझ में नहीं आया उसको कि एक्चुअल में हन्ना क्या कर रही है। वो कहता है कि शायद ये नशे में होगी, कोई मदिरा का पान की होगी, और ये नशे में होकर इस तरह से है। वो कहता है कि हन्ना होश में आ जा, नशे उतार। लेकिन वो कहती है कि मैं तो नशे में नहीं हूं, मैं दुखिया हूं, और मैं अपने प्रभु से मैं अपनी सारी बातें अपने मन खोल करके उसको क्या कर रही हूं, बता रही हूं। इसका मतलब आप समझ लीजिए, आत्मिक पीड़ा कभी भी, ध्यान दीजिएगा, आत्मिक पीड़ा ये दूसरे के द्वारा गलत ही समझा जाएगा। आपके जीवन के अंदर में आपको क्या पीड़ा है वो कौन जानता है? वो कोई जानता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, कोई जानता है? नहीं। आफ्टर ऑल एक व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति है, मनुष्य है। भले उसने पढ़ लिख कर ज्ञान बुद्धि पा करके आपके मनों को, ध्यान दीजिए, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से वो क्या करते हैं, मनुष्य के विचारों को समझते हैं।
हाव भाव को देखकर, उनके स्वभाव को या उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, दुखी है कि उदास है, समझते हैं। लेकिन कितना भी हो, वो तो एक मनुष्य है, वो तो एक व्यक्ति है, सर्वज्ञानी तो नहीं है, ओमिनिशियन गॉड तो नहीं है कि वो सब कुछ समझ जाएंगे कि मनुष्य के अंदर में क्या हो रहा है। मेरे प्रियो, कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हम देखने से हम समझ में आता है, हाँ ये तो अच्छा दिख रहा है, इसको क्या दिक्कत होगा, इसको क्या तकलीफ होगा, ये क्या इसके पास में कोई प्रॉब्लम होगा। नहीं, कभी कभी हमारा देखा हुआ गलत भी होता है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, एली ने जो देखा, हन्ना जिस रीति से परमेश्वर के सामने अपने मन की बातों को खोल रही है, उसे बता रही है, एली ने देखा और हन्ना की उस दुख को, उस आत्मिक भावना को उसने गलत समझा। जिंदगी के अंदर बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको गलत समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक पीड़ा क्या है वो नहीं जान पाएंगे। आंतरिक पीड़ा क्या है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, जिसके कारण से आप इस हद तक आ गए कि केवल आपकी होंठ हिल रहा है और आवाज तक भी नहीं निकल पा रहा। लोग तो कहेंगे कि ये तो किसी चीज में खो गया है। मेरे प्रियो, आत्मिक पीड़ा ये दूसरे मनुष्य के द्वारा हमेशा गलत ही समझा जाएगा। मेरे प्रियो, एक बड़े फेमस विद्वान ने कहा है कि नो मैटर वर्ल्ड एंड द पीपल व्हाट दे थिंक अबाउट यू, समटाइम्स दे misunderstand you, but remember one thing, that the Lord is always understand you. Praise the Lord। मेरे प्रियो भाई और बहनों, परमेश्वर के हालेलुया वचन के मुताबिक हम देख सकते हैं कि दुनिया और दुनिया के अंदर में जो लोग हैं वो कई बार हमारे बारे में सोचकर वो गलत सोच और विचार ले आते हैं। मगर मत भूलिए, उनके ऊपर एक सर्वज्ञानी परमेश्वर है जो आपको ठीक ठीक समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे अच्छा आपको कोई समझ नहीं पाएगा, उससे अच्छा आपको कोई ऑब्जर्व कर नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप चिंता ना करें कि संसार आपके बारे में क्या सोचता है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में गलत बात क्या सोच रहे हैं। एक परमेश्वर जो इन सारी बातों से बढ़कर है, और वही परमेश्वर आपके हालेलुया साथ में आपके लिए, आपके हालेलुया बारे में वो जो सोचता है वो अच्छा सोचता है। और जिस दिन वो अपनी सोच को अंजाम देगा उसके न्याय आसन के सामने, तो मेरे प्रियो, उस दिन आपके झुके, आपके उठे हुए सिर जो है वो अपने आप उन लोगों को इस बात का मुंह तोड़ और करारा जवाब दे देगा। इसलिए जैसे मैंने पहले पॉइंट कहा था कि आप उन व्यक्तियों के खिलाफ ना हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, लोग भले ही आपको गलत समझे, बट देयर इज अ गॉड हु ऑलवेज अंडरस्टैंड यू। वो हमेशा से आपको समझता है। इसलिए इस बातों की चिंता में रहेंगे तो कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आगे बढ़ी, परमेश्वर आपको अच्छी रीति से समझता है। और एक आखिरी पॉइंट बता करके प्रेज़ द लॉर्ड मैं समाप्त करूंगा। आखिरी एक दो पॉइंट परमेश्वर आपके जीवन में सहायता करे। उसके 20 वचन में कहता है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। ध्यान दीजिएगा, हन्ना बहुत प्रार्थना करी। बहुत प्रार्थना करने के बाद अब वचन में लिखा कि वो गर्भवती हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गर्भवती हुई और समय पर, वचन में लिखा है समय पर। ध्यान दीजिए, प्रभु आपके समय में और आपकी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए आप कभी उम्मीद लगाकर मत बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी जिंदगी की एक गवाही को मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्रियो, इस मैसेज को मैं
अपने चैनल में भी डालूंगा, और जब वहां देखेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या प्रतिक्रिया करेंगे पता नहीं। मैंने भी जाने अनजाने में प्रभु को बहुत ही बुरा भला कहा है। ये जिंदगी के उस सच्चाई का बखान कर रहा हूं मैं, जो शायद अपने व्यक्तिगत और प्रभु के सामने मैंने जो पाप है वो किया है। मेरे प्रियो, कई बार जगदलपुर के अंदर एक कलीसिया चलाते हुए हम मसीह समाज से जुड़े हैं। कई बार जब मैं सेवकाई में आया 2010 में, तुरंत ग्रेजुएशन पाके मैं आगे सेवकाई में आकर खड़ा हुआ, और वहां से जब सेवकाई करने लगा तो 10, 11, 12, 13, 4 साल मैंने साइकिल चला करके सेवा किया। ध्यान दीजिए, कई बार मैंने सोचा कि प्रभु मैं सेवा के लिए जाना है। थोड़ा सा वक्त आपका और लूंगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु मैं सेवकाई के लिए जाना है तो कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो कोई साधन नहीं। प्रभु की दया से हम 2 भाई हैं, और हमारे 2 भाइयों में एक साइकिल था। वो भी मेरा साइकिल नहीं था, उसी छोटे भाई का एक साइकिल था, उसका साइकिल था। और उस साइकिल को मैं कई बार उसको लेकर के जाया करता था, और कभी कभी इस कारण से भी उसको बहुत ज्यादा परेशानी होता था। समय पर वो कहीं पहुंच नहीं पाते थे। कभी कभी हम दोनों में इस बातों के लिए थोड़ा सा कुछ कहते तो नहीं थे, लेकिन चुप ही चुप में एक दूसरे से गुस्सा भी जताया करते थे। उस समय मन ही मन में ये बात को सोचता भी था, चलो मैं कोई और काम के लिए नहीं, मैं प्रभु की सेवा के लिए गया हूं। परमेश्वर मेरे सेवकाई में उसका साइकिल को उठाने के कारण परमेश्वर उसे आशीष देगा, ये सोच करके जाता था। अब ये सारी बातें मैं हमेशा से सेवकाई में इस्तेमाल करता था। लोग देखते थे कई बार, अरे पास्टर आपके पास गाड़ी नहीं है। मैं उस समय कुछ उनको जवाब नहीं देता था, नहीं पापा का गाड़ी है, पुराना है, और वो ऐसा है, नहीं चलाते, खराब हुआ है। ये सब बातें को मैं बहाना के तौर पर अपना बचाव के लिए बोल पाता था। कई बार जब पास्टर मीटिंग होता था तो 90-100 पास्टरों के बीच में सब अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां, कोई कार, कोई इनोवा, कोई मार्शल, कोई बड़ी अच्छी बड़ी गाड़ी, कोई पल्सर, कोई और कुछ लेकर के जाता था। उन 80-90 पास्टरों के बीच में मैं अकेला एक रेंजर साइकिल को लेकर के जाता था। सोच करके देखिए कई बार। और उस सोच के ऊपर में कई बार जब पास्टर हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उन पास्टरों के बीच में जब वो एकजुट होते थे तो साल में 1 बार या 2 बार वो पिकनिक भी जाया करते थे। और पिकनिक जाया करते थे तो उस समय मैं सोचता था कि मैं किसकी गाड़ी को मांगू, मैं किससे गाड़ी लूं। सब तो चले जाते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में, मैं कैसे करूं। कई बार मैं उनके साथ इन बातों में शामिल नहीं होता था। और जब लोग पूछते थे तो मैं उनको बोल देता था कि कुछ काम था, कुछ मीटिंग था, कुछ फंक्शन था, मुझे जाना जरूरी था, और इन बातों से मैं नहीं आता था। क्या कहता था कि उनके बीच में कि आपके पास में अच्छी बड़ी गाड़ियां हैं तो आप मैं कैसे साइकिल में बड़ी बेइज्जती के साथ में आपके बीच में आऊंगा क्या। देखिए हम एक मनुष्य हैं और ये तरह की सोच हमारे जीवन के अंदर आता है। मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा, आगे कई बार जब लोग इन बातों को पूछते थे तो कई बार मैं लोगों को भी यह पूछता था मदद के लिए कि पास्टर अगर आप फ्री हैं, अगर आप अपनी गाड़ी में अकेले जा रहे हैं तो मुझको भी लेके चलिएगा। तो वो व्यक्ति भी बड़ा अजीब रीति से पूछ देते थे कि अरे आपके पास बाइक नहीं है क्या, या कुछ साधन नहीं है क्या। भले वो मुझको लेकर के 1-2 बार गए हैं, लेकिन पूछते जरूर थे कि आपके पास कुछ साधन नहीं है क्या। ये सारी बातों को देखते हुए और जो दुख मुझे मिल रहा था, सेवा तो कर रहा था लेकिन संसाधन उपयोग न होने के कारण, कई बार जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आने के कारण मैं अपने जीवन में कई बार प्रभु से जाकर बहुत ज्यादा लड़ता था। और एक दफा तो ऐसे मैंने एक व्यक्ति के सामने प्रभु को बुरा भला भी बोला। मैं बोला जो व्यक्ति सच्चाई के साथ सेवा कर रहा है वो व्यक्ति के साथ नौबत यह है कि वह साइकिल में आज वो सेवकाई में जा रहा है, और जो लोग आज दुनिया के अंदर नाना प्रकार के कामों में अपने आप को लिप्त करते हुए भी वो आशीष के ऊपर आशीष पा रहे हैं, अच्छी बड़ी गाड़ियां पा रहे हैं, अच्छे रीति से स्टैंडर्ड में चल रहे हैं।
सोचिएगा, कई बार हम इन बातों को देखते हैं तो जिंदगी के अंदर कुड़कुड़ाने का स्वभाव अपने आप मानसिक रीति प्रकट हो जाता है। और जिस समय मेरे प्रियो मैंने प्रभु के विरोध में इन बातों को बोला, जिस पास्टर के पास में, जिस भाई के सामने में, उसके 16 दिन के अंदर परमेश्वर की सहायता से हमारे घर में एक बाइक आया, होंडा ड्रीम युगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर भी देखे होंगे। उस दिन मैं सोचा, जब मुझको ये गाड़ी हमने भाइयों ने जाकर के लिया ये गाड़ी, और उस दिन मैं सोचा कि मैं प्रभु के सामने जाकर के अपनी बोली हुई बात के विषय में मैं माफी मांगूंगा, और सचमुच मैंने ऐसा किया। तो मेरे प्रियो, मेरे बोलने का मतलब क्या है कि कई बार हम अपनी जिंदगी में इस मुकाम पर आ जाते कि उस परमेश्वर से ही हम लड़ने लग जाते हैं। सोचिए क्या कंडीशन रहता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर हमारे चाहत और हमारी इच्छा के अनुसार वो काम नहीं करते, हमारे समय में काम नहीं करते। बाद में मैं सोचा तो सही में कई बार क्यों प्रभु ने मुझे साइकिल में चलने के लिए अनुमति दिया। मुश्किल तो बहुत गया। सोचिए, हर ट्रैवल मैंने साइकिल में किया। तो सोच करके देखिए, एक बार विश्वासी भाई बहन लोगों के साथ में यहां से 18 किलोमीटर दूर ककनार में सेवकाई के साथ में भी गया, जिसमें से कृष्णमणि सिस्टर भी शामिल है। प्रेज द लॉर्ड। तो सोच करके देखिए हमारे जीवन के अंदर में क्या चीज हमको देखने को मिला। पौलुस भाई, बलराम, बहुत से लोग ऐसे सेवकाई का हिस्सा बने हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें उन हालातों में, उन समयों में कुछ सिखा रहे थे, और इसी के कारण परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर रहे थे, उसकी इच्छाओं को, हालेलुया, हमारी उन आवश्यकताओं को वो अपने समय और अपनी इच्छाओं में पूरी करते थे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हन्ना परमेश्वर के उस प्रेम को कैसे जानती, हन्ना परमेश्वर के उस प्रेम को कैसे जान पाती कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके, हालेलुया, उसका प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब दिया होगा। मेरे प्रियो, इसलिए ध्यान दीजिए, प्रभु अपने समय में और आपकी इच्छा के अनुसार कोई काम करने के लिए आप उम्मीद ना करें, लेकिन परमेश्वर के समय और उसकी इच्छा के लिए आप अपने आप को सौंप दें। सही वक्त आएगा, परमेश्वर आपके सामने उपलब्ध कराएगा। उस समय प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपके सामने रास्तों को खोलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर ये मसीह जीवन की सच्चाई है तो मैं आपको इस सच्चाई से आपका उत्साह बढ़ाना चाहता हूं कि जिस समय हन्ना चाहती थी वैसा नहीं हुआ, लेकिन जब परमेश्वर ने चाहा तो उस समय में और उसकी इच्छा में जो उसको संतान की, हालेलुया, प्राप्ति हुआ, तो मेरे प्रियो उसको संतान मिला और वो इस बात का गवाह बनी, और उसका यह बात बाइबल पवित्र शास्त्र में आया। एक आखिरी बात को मैं बता करके समाप्त करना चाहूंगा। 27 और 28 वचन, अंतिम वचन शमूएल के विषय में। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। मेरे प्रियो भाई और बहनों, यहां आप देख सकते हैं प्रभु के वचन से उत्तर। बहुत समय से वो प्रार्थना करी थी कि मेरी प्रार्थना को प्रभु सुनो और आप उत्तर दो। उत्तर जब मिल गया तो मिला हुआ उस उत्तर, यह उत्तर मिला हुआ और उस अनुत्तरीय, मतलब न मिला हुआ उत्तर को भी या न मिला हुआ प्रार्थना को भी वो परमेश्वर को अर्पण कर दे। हम प्रभु से हमेशा से प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हम बहुत बातों को चाहते हैं, इसलिए प्रभु के सामने हम जाते भी हैं। हे प्रभु हमारा ये काम बनाओ, हे प्रभु हमारा वो काम बनाओ, हे प्रभु आप हमारे लिए ऐसा करो वैसा करो, बहुत सी बातें। प्रेज द लॉर्ड। परंतु प्रभु अपने समय में करता है। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें, उत्तर मिल गया और जो उत्तर नहीं भी मिला उनको भी परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। अगर जब ऐसा करते हैं
तो प्रभु हमारे लिए हालेलुया हमारे जीवन के अंदर में महिमा पाता है, हम उसकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबके जीवन में अनुग्रह और आशीष को प्रदान करे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।